ऐसे कोई बुलाता है क्या? यहाँ पर कितने लोग हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या देख रही हो? मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हारे कपड़े ही चीप क्वालिटी के हैं, हाथ लगा दी फट गए। मैंने नहीं फाड़े, आपने फाड़े। रुद्र शेखावत इंसानों को फाड़ता है, कपड़े नहीं फाड़ता मैं। आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एक तो तिलक की रस्म शुरू होने वाली है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगी अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। प्रिया, रुद्र, कहाँ हो तुम लोग? ऋषि का तिलक भी करना है, जल्दी आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तुम वहीं बैठी रहो, तुम्हारा भी तो शगुन बनता है ना। इतना ड्रामा क्या करियो? पल्लू नहीं दिख रहा, पल्लू से कवर कर लो। आपको कपड़ा समझ आता है? नेट की साड़ी है, सब कुछ आर पार दिख रहा है, कुछ कवर नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। माँ बुला रही है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हद होती है, आवाज की भी तो बुला सकते थे ना, ब्लाउज खींचने की क्या जरूरत थी? सब जानबूझकर किया आपने। क्या होगा पता नहीं। चुप, एकदम चुप। जो मैं कहता हूँ वो करो। आ गया। तो सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तो छोड़ दूं? चलो, ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहो, किसी को कुछ नहीं दिखेगा, मैंने कवर किया हुआ है। वाह भाई, शादी गिन्नी की है और रोमांस आप दोनों का चल रहा है। तो बीवी है मेरी। क्या कर रहे हो रुद्र? आगे आओ, तिलक करो। माँ वो आपने ही कहा था ना, मैं या प्रिया साथ में तिलक करना है हमें, तो प्रिया करे या मैं करूं एक ही बात है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, ये दोनों इतने करीब आ गए, ये कब हुआ? भाई कभी हम आपके हैं कौन, कभी हम साथ साथ हैं। मैंने प्यार किया हुआ कि नहीं? रोहन, just shut up, जाओ बस। भाई वो तो दिख ही रहा है, जैसे आप भाभी से चिपक रहे हो ना। माँ, काफी यूनिक स्टाइल नहीं है? कैरी ऑन गाइस। चलो रुद्र प्रिया, पहले तुम दोनों तिलक करो, तुम बड़े भाई भाभी हो ना। रुहान, अंजलि, बेटा तुम लोग भी तिलक करो। जी मैम। जी। रुहान, शादी तो गिन्नी की है, पर इस शादी के जलवे मैं तुम पे लुटाऊंगी। इस शादी में तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रीम होटल के ताले की चाबी बनवाऊंगी। तिलक की रस्म भी हो गई। नहीं नहीं, आगे कुछ हो इससे पहले मुझे किसी भी तरह माँ से बात करनी ही होगी। सुनिए। What सुनिए? I'm not your सुनिए। वो बेड पे मेरी दूसरी साड़ी दे दीजिए ना। बॉडीगार्ड बना के रखती है। रुद्र तू क्या था, क्या बन गया है?
सबके सामने आपने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू। ऐसे कैसे तुम्हारी इज्जत में अचानक देता? आफ्टर ऑल तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है। अब तो सारे मेहमान भी चले गए, माँ भी फ्री हो गई। यही सही मौका है गिन्नी और निहार के बारे में बात करने का। मिस्टर खन्ना, आज की रस्म जैसे शांति से हुई ना, कल भी शादी के वक्त आपके बेटे की तरफ से कोई हंगामा ना हो तो अच्छा होगा, प्लीज। क्या बात है सासू माँ? मिस्टर खन्ना का लड़का है ना, एकदम बर्बाद है। लेकिन मेरे लिए ना शादी होनी बहुत जरूरी है। शादी के वजह से मेरा बेटा रूहान अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, उसका होटल का प्रोजेक्ट पूरा होगा, और अपने बेटे रूहान के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यहाँ तक कि गिन्नी की शादी है ना, उस नालायक से कर दूंगी। सासू माँ, आपका प्लान फुल प्रूफ है। ये शादी तो होकर ही रहेगी। आप ये दवा खाइए और आराम कीजिए। माँ, माँ, वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बेटा कल बात करते हैं ना। माँ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बात बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह से आपसे बात करना चाह रही हूँ लेकिन बात ही नहीं हो पा रही। माँ, बात दरअसल गिन्नी की है। वो बहुत परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। माँ प्लीज़ आप ये शादी रोक लीजिए। गिन्नी किसी और से प्यार करती है और वो हमारी ऑफिस का स्टाफ है, निहार। माँ, मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे और अंजलि को अपना लिया, आप प्लीज़ निहार को भी अपना लीजिए। गिन्नी बेचारी बहुत परेशान है, आप प्लीज़ एक बार उससे बात। माँ, माँ, लगता है थकावट की वजह से माँ की आँख लग गई। कल बात करती हूँ। एक बार जाके गिन्नी को संभाल लेती हूँ, आज सुबह से बहुत परेशान लग रही थी। गिन्नी, गिन्नी दरवाजा खोलो, मैं हूँ। लगता है सो रही है। गिन्नी, गिन्नी तुम रो रही हो? गिन्नी दरवाजा खोलो। गिन्नी, गिन्नी खोलो, ये सब क्या कर रही हो? मत करो। गिन्नी, गिन्नी ये सब मत लो, ये गलत है, खोलो दरवाजा। तुम्हारा क्या पागलपन है ये? क्या कर रही थी तुम? ऐसे कोई अपनी जान देता है? कोई रास्ता नहीं बचा। क्यों कोई रास्ता नहीं बचा? किन्नी मैं माँ के पास गई थी उनसे बात करने, पर मैं थकी थी तो उनकी आंख लग गई। थोड़ा सा तो टाइम दो। टाइम ही तो नहीं है भाभी। टाइम नहीं है मतलब? ऐसा क्या हो गया? ये हो गया।
नहीं भाभी, मुझे लग रहा है शायद मैं प्रेग्नेंट। भाभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, भाभी कुछ तो बोलो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। क्या करूँ? क्या करूँ? जो नहीं करना था तो तुमने कर दिया, मैं क्या करूँ? नहीं, तुम ये कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा कदम, एक लड़की घर की इज्जत होती है गिन्नी। तुमने एक बार भी सोचा कि ये सब करने से पहले घर वालों पर इसका क्या असर होगा? तुम्हें पता, अगर किसी को इस बारे में पता लगेगा तो कितना नाम खराब होगा। नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं वहां से ये बात नहीं छिपा सकती, मुझे वहां को पता नहीं होगा। लेकिन किस मुंह से बताओ, क्या बताओ? पता नहीं वो ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी। गलती हो गई भाभी, आई एम सॉरी। प्लीज किसी से मत बताओ, सब बहुत गुस्सा होंगे और पता नहीं क्या करेंगे। जी बहुत घबरा रहा है, निहार भी फोन नहीं उठा रहा। अब क्या, कैसे, क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? इससे अच्छा तो मरी गई होती। ये मरने मारने की बात मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मैं कुछ करती हूँ। सुनो, कल सुबह सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये तो स्टिक बता रहा है ना, लेकिन कंफर्म तो डॉक्टर ही करेंगे ये सच है या नहीं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है? आओ, रो मत। हे भगवान जी, इतना बड़ा तूफान, मैं इस तूफान का सामना कैसे करूंगी? घर की इज्जत कैसे रखूंगी? जल्दी से तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। छोड़िए। मैंने तुम्हें कब पकड़ा? नॉक छोड़िए, मुझे अंदर जाना है। मुझे भी। देखिए मुझे बाहर जाना है, नीचे बहुत काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे भी बहुत काम है, मुझे भी बाहर जाना है। पहले मैं, रूम मेरा, बाथरूम मेरा, जाऊंगा भी पहले मैं। देखिए मुझे माँ से बात। अरे माँ, ये सचमुच में खड़ूस नहीं है। वैसे तो लेडीज फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर तो पहले मैं। ये नहाने अंदर गए या पानी बाहर है? वो पता नहीं कब बाहर आएंगे। मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन क्या किन्नी सच में प्रेग्नेंट? चेक करती हूँ। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण: उल्टी आना, भूख लगना, चक्कर आना। इतने बड़े हो गए लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि बेड पर गिला तौलिया नहीं रखते। ओ हेलो मैडम, ये बेड आपको सिर्फ सोने के लिए दिया है, इस पर अपना आँख मत जमा। मेरा बेड, मेरा टॉवल, जो मर्जी करूं, जहां मर्जी रखूं। छी, सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है इस बाथरूम में। ये तो बिल्कुल नहाने लायक नहीं है। ये खड़ूस क्या पूरे बाथरूम में घूम घूम के नहाता है क्या? चल प्रिया, इस बाथरूम को नहाने लायक बना दे। मुझे मैंने सिखाएगी माय फुट। देख के काम नहीं कर सकती? आप देख के नहीं नहा सकते क्या? नहाने के लिए देखना क्या है? बाथरूम, ये जिस तरीके से आपने हालत बना रखी है, गिरना तो था ही मुझे। बाथरूम सजा के कौन नहाता है?
जिस तरीके से आपने सजाया है सजा मुझे मिली है। तुम्हारी तो आदत है गिरने पड़ने की। आप इतने खड़ूस क्यों हुआ है? तुम इतनी फड़ूस क्यों हो? क्या मतलब? इतनी फटी हुई गिरी हुई। आपने गिराया मुझे। जाओ अब यहीं गिरी पड़ी रहो, हेल्प भी नहीं करूँ, पड़ी रहो। नहीं 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 रुकिए।